हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। आपकी जो बुक चल रही है हमारी, ये लेखा शास्त्र कक्षा 12 की, इसकी जो क्वेश्चन नंबर्स हमने कुछ कंप्लीट कर लिए थे, 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। और देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 को आज कंप्लीट करेंगे और फिर उससे आगे क्वेश्चंस भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, ये दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़ेंगे। रमेश, मुकेश और दिनेश एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रम से 80,000 रुपये, 60,000 रुपये और 40,000 रुपये है। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्रम से 2:2:1 है। पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। रमेश और दिनेश क्रम से 1,500 रुपये और 1,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने के अधिकारी हैं। वर्ष के दौरान वे 1,50,800 का लाभ कमाते हैं। वर्ष के दौरान रमेश ने 30,000 रुपये, मुकेश ने 20,000 रुपये और दिनेश ने 10,000 रुपये का आहरण किया। आहरण पर अवधि का ध्यान न रखते हुए 5% की दर से ब्याज लिया जाता है। साझेदारों के खाते तैयार कीजिए जबकि पूंजी खाते स्थिर हैं। तो क्वेश्चन हम करते हैं, शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें जो बनाना होगा वो बनाना होगा पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कंप्लीट करेंगे। पहले हम फॉर्मेट बना लेता हूँ मैं। ये बन गया जी आपका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे हम करते हैं स्टार्ट। ये अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होगा आपका अमाउंट का कॉलम, ये होगा आपका पर्टिकुलर का कॉलम अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट करेंगे आज। देरी ना करते हुए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें लिखते हैं, ये बाई साइड से स्टार्ट होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो आपका जो नेट प्रॉफिट दे रखा था 1,50,800 क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो लिख लेता हूँ मैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास जो साझेदार हैं वो हैं, एक तो रमेश है और एक मुकेश है और तीसरा दिनेश है। अब इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला है आपका 80,000 रुपये। तो 80,000 का आप निकाल लेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेशन नीचे की तरफ। 80,000 मल्टीप्लाई, इंटरेस्ट रेट था इसका 6%, 6/100, 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 8 गुणा 6 करेंगे तो ये आएगा 4,800। वैसे ही दूसरा है 60,000, 60 मल्टीप्लाई 6/100 तो ये आ जाएगा भैया आपका 3,600। और तीसरा है 40,000 मल्टीप्लाई 6/100, 2 जीरो कट जाएंगे ऐसे ही, 6 चौक 24। तो इंटरेस्ट जो आया सभी का वो लिख लेंगे। इसका आया है रमेश का 4,800, मुकेश का आया 3,600 और दिनेश का आया 2,400। तीनों को ऐड करके लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने 10,800। अब दूसरा पॉइंट जो था इसमें वो है हमारी सैलरी। तो लिखेंगे टू सैलरी। सैलरी जो मिलती है वो मिलती है एक तो रमेश को और एक मिलती है दिनेश को। तो रमेश को कितनी सैलरी मिलेगी? रमेश की सैलरी है 12 गुणा 1,500, तो ये आएगी निकल के आपकी 18,000। और दिनेश की है 12 गुणा
1000, तो ये आएगी आपकी 12,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो सैलरी में आ जाएगा आपका कितना, 12 और 18 30,000। टोटल सैलरी ये आ गई। उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और किया, ये भी यहीं कर लेते हैं कैलकुलेशन। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख दिया, और ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD। तो पहले यहाँ ड्राइंग सभी का निकाल लेते हैं। ड्राइंग दे रखे हैं 30 20 10, तो सभी को सीधा सीधा परसेंट निकालना है। 30,000 का निकालेंगे 5/100, तो ये आ गया आपका, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1500 रुपये। फिर है 20,000 मल्टीप्लाई 5/100, 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 1000, और फिर है 10,000 मल्टीप्लाई 5/100, 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया 500। ऐड कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे बाई साइड में आएगा, ये फर्म की इनकम होती है, तो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस किस का है, रमेश के बाद मुकेश और फिर दिनेश। इसका 1500 आया, इसका 1000 और इसका आ गया 500। टोटल मिला के हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000। आगे इसे और बढ़ा लेते हैं, अभी नीचे हमारे पास और जगह चाहिए कि हमें। हाँ जी, तो ये हो गया आपका, दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे। इधर 2 अमाउंट है, इधर भी 2 अमाउंट है, तो इधर का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,50,000 यानी 53,800, और इधर का जो टोटल आएगा वो आएगा 45 यानी 40,800। और तो कोई है ही नहीं, कमीशन सैलरी ना, और कुछ नहीं, बस यही था। तो दोनों तरफ ये आ जाएगा 1,53,800, दोनों तरफ का ज़्यादा वाला लिखते हैं हम। अब आपका 1,53,800 जब माइनस करेंगे इसमें से, ये कितना हो जाएगा, 40,800। तो ये बचेगा आपका 0 0 0 3 और 1 1, 1,13,000। अब 1,13,000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ, 1,13,000 का होगा प्रॉफिट। तो इसे बांटेंगे 2, प्रॉफिट हुआ है, बैलेंसिंग फिगर आती है ना। इसके बाद यहाँ पर 21 को देंगे 2:1 में इसे डिवाइड कर देंगे। तो रमेश और ये मुकेश और ये दिनेश, कितना कितना मिलेगा, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे 5 का, तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और ये 5 छंग 30, 22,600। तो दिनेश का शेयर ये लिख देता हूँ पहले 22,600, और ये आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे, तो 22 दूनी 44 और 1 45, 45,200, 45,200। ये आ गया इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आगे चलते हैं, इसमें हमें 2 खाते और मेंटेन करने हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थोड़ा बड़ा पेज लेना होगा इसके लिए। तो हमें इसे पहले फॉर्मेट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो हमारे पास जो पहला अकाउंट बनेगा, हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट बना लेंगे। सब्जियां, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका रमेश, मुकेश, दिनेश, ये हो गया पर्टिकुलर, ये रमेश, मुकेश और दिनेश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना। ये हमारा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा हमारा, बस जो बैलेंस थे वही आएंगे, बाय बैलेंस
क्योंकि कैपिटल हमने निकाली नहीं है और ना ही ऐड की है। तो इसका 80,000 है, इसका 60,000 कैपिटल है वही रहेगा, और इसका 40,000 है। इनके टोटल भी सेम वही आएंगे, चेंज होंगे नहीं। ये 40,000, ये 60,000 और ये 80,000। सेम बैलेंस भी यही आ जाएंगे, 80,000, 60,000 और 40,000 दिनेश का बैलेंस भी रहेंगे। बैलेंस CD जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यही आएंगे, 80,000, 60,000 और इसका दिनेश का 40,000। ये हो जाता हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमें फिर बनाना है इन्हीं का पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे, सेम जो अभी बनाया है बना लेता हूँ मैं। ये आपका दिनेश, मुकेश, रमेश, पर्टिकुलर, दिनेश, मुकेश, रमेश, पर्टिकुलर, और इस का जो नाम है अकाउंट का वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, यहाँ भी लिख देते हैं क्रेडिट, और ये डेबिट होती है, ऊपर भी लिख दिया। अब इसमें क्या लिखना है, जो हमने एप्रोप्रिएशन किया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं, जो प्रॉफिट आया था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। तो इसको मिला 45,200, इसको भी मिला है 45,200 और इसको मिला था 22,600। इसके बाद बाय देख लेंगे, ये देखो हमें जो प्रॉफिट दे रखा था ये 45 और 22,600। फिर सैलरी है इनकी दोनों की, ये सैलरी लिखेंगे, और इंटरेस्ट भी है इनका। तो लिखते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, रमेश का 4800, मुकेश का 3600, दिनेश का 2400। उसके बाद बाय सैलरी रमेश की है 18,000 और इसकी मुकेश को नहीं है सैलरी, दिनेश की है कितनी 12,000। उसके बाद इधर इन्होंने ड्राइंग भी किया था, 2 ड्राइंग्स रमेश ने किए थे 30,000 के ड्राइंग, 30,000, और मुकेश ने 20,000 के ड्राइंग किए हैं और दिनेश ने 10,000 के। फिर इन पर इंटरेस्ट भी था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी डेबिट में आता। रमेश का जो इंटरेस्ट था वो 1,500 था, और इसका 1,000 मुकेश का, और दिनेश का 500। इस तरीके से इनका टोटल कर लेंगे दोनों साइडों का, और फिर 1 बाय 1 आंसर निकालते हुए चलेंगे। जैसे पहला है आपका 12,000, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ लेते हैं 0 0 6 4 10 की 0, और 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, और ये आ गया आपका 1 2 3 और 1 37,000। एक बार टोटल कर लेते हैं फिक्स से, कोई दिक्कत आएगी मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया आपका 22,600 प्लस 2,400 प्लस 12,000, 37,000 हो जाएगा ना पूरा आपका। 37,000 यहाँ लिख लेंगे हम, 37,000 में से माइनस करेंगे इधर के, तो ये आ जाएगा 2 बैलेंस
CD। तो 37,000 में से माइनस करेंगे हम 10,500, तो ये आ जाएगा आपका आंसर इसका 26,000। दिनेश का निकाला हमने 26,500। फिर हम टोटल करते हैं मुकेश का, तो ये हो जाएगा आपका 45 और 3 ये, तो 48,800। तो इधर भी लिखेंगे 48,800। 48,800 में से माइनस करेंगे हम 21,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 27,800। 27,800। इधर का टोटल करते हैं हम रमेश का 45,200 प्लस करेंगे 4,800 और प्लस करेंगे 18,000, तो ये आ जाएगा आपका 68,000। और 68,000 में से हम माइनस कर लेंगे 31,500। 31,500, तो ये आता है आपका आंसर, डिफरेंस निकल के 36,500। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप नोट कर लीजिए, पूरा अच्छे से समझ लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये हमने बनाया था इससे पहले प्रॉफिट ऑन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये इसमें जो भी कैलकुलेशन हुई थी ये इनका वर्किंग नोट है, लिख देते हैं वर्किंग नोट। तो ये है, आप कर लीजिए नोट। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।